Hello and assalamu alaikum to all. Welcome to the very first video of the series, the Kitabi Keeda series. I know it's been quite a delay, but let's start it. The book that I really want to share and explore with you all people is by far my favorite. इन पिछले 4-6 महीनों के अंदर मेरी सबसे फेवरेट किताब ये थी, पढ़ने के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से, सीखने के लिहाज से. मैं जितने भी इंटेलेक्चुअल लोगों को, जितने भी आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, इट वाज रिकमेंडेड बाय ऑलमोस्ट एवरी अदर वन, स्पेशली द आर्टिस्ट पीपल. और एक और वजह इस किताब को ख़रीदने की या इसकी रिकमेंडेशन पे अमल करने की वाज it is about the shoes, sneakers and sports culture of the West, and I'm deeply, madly fan of these culture. मैं बड़ा shoes और sports को लेके बड़ा, especially sports को लेके बड़ा हाई होता हूँ. That's why I read this book. ये किताब है one of the leading sports brands की, Nike की ये कहानी है. The book is called and this book is Shoe Dog by Phil Knight. Phil Knight साहब जो हैं वो नाइकी के फाउंडर हैं. एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट नाइकी के स्टार्ट से लेके उसकी शोहरत तक, उसके उरूज तक. इट्स फ्रॉम द स्टार्ट टिल द हाइट्स. सो दिस इज़ द बुक दैट विल बी कवरिंग. इस वीडियो के 3 हिस्से. पहला द बेसिक स्टोरी, प्लॉट, समरी ऑफ दिस बुक. सेकेंड इज़ विद व्हाई आई लाइक दिस बुक. सो किताब शुरू होती है 1972 से, जब फिल नाइट साहब, द फाउंडर हु स्टार्टेड दिस कंपनी, इसको हम फिल भाई कहेंगे आसानी के लिए हमारे लिए. सो ये कहानी 1972 में कहानी शुरू होती है, जब हमारे ये फिल नाइट साहब जो हैं वो 24 साल की इनकी उम्र है और ये वापस आते हैं आर्मी में सर्व करके. एंड आफ्टर डूइंग हिज एजुकेशन, डन विद हिज एजुकेशन, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक मेनी ऑफ अस अराउंड, ही ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन कि मैं आगे क्या करूँ, मैं आगे क्या काम करूँ. और उसके दिमाग में भी यही था. और ही वॉजंट क्लियर. इन हिज स्कूल एंड कॉलेज टाइम ही वॉज एन एथलीट. वो एक स्पोर्ट्समैन थे. ही वॉज अ रनर. वो रनिंग का पार्ट लेते थे. ही वॉजंट गुड, एवरेज बंदा था, बट उनके लिए ही वॉज, रनिंग वॉज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स बट सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. बैक इन हिज टाइम, बैक इन हिज कॉलेज, एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के अंदर जहाँ पे उनको एक असाइनमेंट बनाना था, तो ही हैड दिस आइडिया. एंड उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड्स जैसे हमारे यहाँ भी बनाते हैं, चंद 15-20 नंबरों के लिए हम जो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. ही मेड अ प्रेजेंटेशन एंड हिज आइडिया वाज टू इम्पोर्ट शूज़ फ्रॉम जापान एंड सेल देम इन अमेरिका. क्या जापान से जूते मंगाएंगे और अमेरिका में बेचेंगे, मुनाफे के लिए नहीं. उनका आइडिया ये था कि जापान के जूते बहुत अच्छे होते हैं और अमेरिका के अंदर रनर्स की परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है अगर ये जूते हों. ही वॉज ओनली फोकस्ड अबाउट रनर्स एंड रनिंग. तो ये उस ज़माने में था, लोगों को बड़ा आइडिया पसंद आया था और उसने भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के असाइनमेंट के लिए ही इसको रखा था. बट जब ये बड़े हो जाते हैं, 24 साल के हो जाते हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया, अब ही नीड्स टू स्टार्ट, तो ये सोचता मैं क्या करूं. और दोबारा दिमाग में वही ख्याल आता है कि नहीं यार, मैं जो है ना वही जापान जाऊंगा, जूते इंपोर्ट करूंगा और अमेरिका में बेचूंगा और अमेरिका के हर बंदे को जो है ना वो जापानी जूता पहनाऊंगा. बिकॉज़ उनका मानना ये था कि अगर पूरी दुनिया के लोग भागें, रनिंग करें, तो दिस वर्ल्ड वुड हैव बिकम अ बेटर प्लेस. उनकी इस तरह की थिंकिंग थी. और साथ में एक और ख्वाब था, जिस ख्वाब के ऊपर जो है वो मेरा थोड़ा सा, हमारे लिए मामला थोड़े रिलेटेबल हो जाते हैं. दैट इज़ ही वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड. सो वो अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वही होता है जो तकरीबन हमारे साथ होता है. अंग्रेज़ों में भी ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि माँ बाप नहीं मानते, बड़ी ज़िल्लत मिलती है, लेकिन फाइनली कुछ कर के वो अपने माँ बाप को इस बात पे कन्विंस कर लेता है दैट ही विल गो एंड ट्रैवल द वर्ल्ड. और साथ में दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर जापान जाने का मौका मिल गया तो वहाँ जाके ज़रा जूतों का भी सीन कर लेंगे. सो कटिंग शॉर्ट द स्टोरी, वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में घूमा, रुका, हर मुल्क की अपनी हिस्ट्री को देखा, कल्चर को एंजॉय किया. ही रियली लव्ड हिज एक्सपीरियंस एंड जर्नी. और उस दौरान जो है वो जापान जाते हैं. एक कंपनी होती है ओनिट्सुका. वो उस कंपनी से बात करते हैं कि भाई मैं आपके जूते जो हैं वो अमेरिका में लाके बेचूंगा. ये वो ज़माना है जब जूतों की बहुत बड़ी मार्केट नहीं है और ये उस वक्त जॉगर्स या रनिंग शूज़ वर द ओनली थिंग. और वो सिर्फ भागने वाले पहनते थे, और भागने वालों को भी दुनिया बहुत पागल समझती थी कि गाड़ियाँ आ गई हैं भाई, तुम लोग क्यों भाग रहे हो. मतलब इस लेवल पे था कि जो रनिंग करते थे या अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए भागते थे, लोग उनको अंडे टमाटर मारते थे. ये वाला हाल था, उनको गालियाँ देते थे, पागल जा रहे हैं सारे. सो इन दिस टाइम
ही मेड द डील कि भाई आपके टाइगर नाम के जूतों को मैं अमेरिका में लाऊंगा, बेचूंगा। ही हैड नो आइडिया बिज़नेस क्या होता है, ही हैड नो आइडिया उसकी कंपनी क्या होगी, ही हैड नो आइडिया अकाउंट्स क्या होते हैं, ही हैड नो आइडिया पैसे कितने लगते हैं, बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, बिज़नेस का कुछ पता नहीं है। ही जस्ट स्टार्टेड इट। और फिर जब वो आते हैं और अपने कोच को एक पेयर गिफ्ट करते हैं और उसके कोच को वो इतने पसंद आते हैं कि उसका कोच कहता है ना सिर्फ मैं तुझसे जूते खरीदूंगा बल्कि मैं तेरी इस कंपनी में तेरा पार्टनर बनूंगा। तो वो कहता है कि यार मेरे आइडिया में कुछ दम है, मेरी चीज़ के अंदर कोई तो बात है कि वो टीचर या वो कोच जिसने ज़िंदगी में मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, कभी मुझे कुछ नहीं बताया, कभी मुझे सराहा नहीं, वो कह रहा है मैं पार्टनर बनने को तैयार हूँ, तो कुछ तो गेम है। सो ही स्टार्टेड मेकिंग द थिंग्स अप और वो पहले 50 पेयर मंगाता है, वो बेचता है, इर्द गिर्द बिक जाते हैं, फिर 100 मंगाता है, फिर बिक जाते हैं। करते 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 उसकी कंपनी का रेवेन्यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर चला जाता है। और इस दौरान वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखता है, अपना मैनेजमेंट स्टाइल भी उसका एक अजीब सा होता है, वो ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं, ही वॉजेंट लाइक अ बिजनेसमैन। और हमारी तरह जो बैठ के आज प्लान करते हैं ना, जब मैं बिज़नेस करूँगा तो ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ही हैड नो इमेजिनेशन, ही हैड जस्ट वन थिंग कि जूते बनाने, जूते बेचने और लोगों को अच्छे जूते पहनाने। सो ही डिड दैट। कट शॉर्ट द स्टोरी, ये किताब जो है वो तकरीबन अगले 8 साल की जर्नी के ऊपर है और उस 8 साल के अंदर उसकी कंपनी बार बार बंद होने के करीब आई। बैंक्स ने उसको ऑलमोस्ट कहा हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। केसेस हुए, जापान में जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा था वो कंपनी ने उसको सू कर दिया, उस कंपनी ने माल देना बंद कर दिया। ही मेड हिज ओन अदर कंपनी। बाय द वे, नाइकी वॉज नॉट नाइकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। नाइकी का पुराना नाम या पुरानी कंपनी वॉज कॉल्ड ब्लू रिबन। और जो नाइकी जिसको आज जस्ट डू इट या हम बड़ा एक क्लास समझते हैं, ये लोगो और ये नाम वॉज केम आउट एज अ डिज़ास्टर और फिल नाइट डिडंट लाइक इट। कंपनी का ओनर उस नाम को पसंद नहीं करता था, उस लोगों को पसंद नहीं करता था और उस कंपनी के एक एम्प्लॉय के ख्वाब में आया था कि हमारी कंपनी का नाम नाइकी होना चाहिए। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, वेरी मज़ेदार सी कहानियाँ। और इन दी एंड होता ही है कि 8 साल बाद इन हिज होल जर्नी ही मेड हिज कंपनी पब्लिक with a lot of with some small bunch of close friends and employees। बहुत एक छोटा सा ग्रुप है और वो फाइनली जो है वो जब कंपनी पब्लिक करते हैं और अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं तो सारे लोग अमीर हो जाते हैं और सब बड़े एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट इस किताब का एक जो कैच है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और जहाँ इस किताब का एंड हो रहा है वहाँ पे ही क्लोज दिस बुक एट वेरी सच एंड जहाँ पे आप बोलते हैं कि यार दिस इज़ इट, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, कि वो खुशी या वो इंटरेस्टिंग, वो सेटिस्फैक्शन, वो सॉलिस जिसको आप कहते हैं कि वो सुकून जो है वो उसको फिर भी नहीं मिलता एंड हिज लाइफ इज़ स्टिल गोइंग ऑन। सो आई वुड अर्ज यू कि अगर पढ़ सकते हो तो इस किताब को ज़रूर देखो। एंड आई लाइक द बुक फॉर सम सेवरल रीजंस इन विच आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट। So the number one reason why I liked this book is the vulnerability। ये पूरी किताब बहुत ओपन हार्टेडली और बड़े ही ह्यूमन अंदाज में फिल नाइट साहब ने लिखी है और पूरी कहानी में यू डोंट फील लाइक कि आप किताब पढ़ रहे हैं, यू फील लाइक कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं और आप जो कुछ हो रहा है अपने सामने देख रहे हैं। और उस बंदे ने बड़े क्लियरली और बड़े आम सादा फहम अंदाज में वो बातें जो उसके जहन में आती थी, चाहे वो जितनी भी अजीब हों, अच्छी हों, बुरी हों, ही क्लियरली रिटन दिस अप। इंसान बहुत जगहों पर जो है ना डरता भी है, बहुत जगहों पे वियर्ड भी होता है एंड ही ओपनली सेट दिस थिंग। मिसाल के तौर पर उसके जहन में भी बार बार हर मौके पे, जिस दिन उसने काम स्टार्ट किया, जिस दिन वो पब्लिक लिमिटेड बना रहा था, जब नाम डिसाइड हो रहा था, एवरी टाइम वो लाइक चलेगा या नहीं चलेगा, डूब तो नहीं जाएगा, काम होगा नहीं होगा। एंड उसने बड़ा ओपनली अपने इन फियर्स के बारे में, अपने इन डाउट्स के बारे में, लेकिन ही वॉज वेरी वियर्ड अबाउट इट। और वो बड़ी अजीब अजीब बातें भी सोचते थे। फॉर एग्जाम्पल एट वन इंस्टेंस, एक मौके पे व्हेन ही वॉज अबाउट टू बिकम फादर फॉर द सेकेंड टाइम और वो हॉस्पिटल में वेट कर रहा था, तो वो उसके जहन में कोई टेंशन कुछ नहीं चल रहा और उसके जहन में जो ना हिसाब किताब चल रहा है कि यहाँ की शिपमेंट आनी है, ये वाले जूते बिक गए नहीं बिक गए, ये वाले स्टेट में काम कैसा जा रहा है। एंड ही ओपनली टॉक्ड अबाउट इट। और जब उसको ख़बर मिलती है कि उसके यहाँ दूसरी औलाद हुई और दूसरा भी बेटा ही हुआ है, तो उसके जहन में आता है, वो कहता है कि खुदा का शुक्र है कि मेरे जस्ट लाइक एक जूते की जोड़ी होती है, इस तरह मेरे घर में भी जो ना बेटों की जोड़ी पूरी हुई है। इट साउंड्स वियर्ड
बट हम सब अजीब हैं अपने अपने स्पेस में, अपने अपनी दुनिया में, लेकिन हम ज़रा चीज़ों के बारे में वनरेबल नहीं, बट ही वॉज क्वाइट वनरेबल अबाउट हिज जर्नी इन दिस बुक. सेकेंडली, नॉट जस्ट इमोशन, नॉट जस्ट लॉजिक, इट वॉज लॉजिक प्लस इमोशन. जोश और होश दोनों थे इस बंदे की कहानी में, इस बंदे के तरीक़ों में और इस कंपनी के चलने में. यूजुअली हम जब भी स्टार्टअप फाउंडर्स की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि सिर्फ जज्बा था, सिर्फ वैल्यू थी, सिर्फ पैशन था, सिर्फ यकीन था. यकीनन ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस भी होते हैं जो कि कंपनियों को या कारोबारों को आगे बढ़ने में या पीछे रह जाने में की वजह बनते हैं. फिल नाइट वॉज कम्प्लीटली पैशनेट अबाउट कि मुझे जूते बेचने, और जूते बेचने नहीं बल्कि हर अमरीकी को अच्छे जूते पहनाने. ही वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट इट. लेकिन किताब के अंदर जगह जगह ये बातें हैं कि जब जब कोई बड़ा फ़ैसला आया तो उसने लॉजिकली बहुत सोचा. मिसाल के तौर पे कंपनी को 12 मरतबा पैसों की ज़रूरत थी. उनकी सेल्स बढ़ती थी लेकिन उनके पास कैश नहीं होता था, बिकॉज सारा कैश वो नए ऑर्डर लाने में या पुरानों की पेमेंट में निकाल देते थे. तो बार बार उनके पास ये ऑप्शन होता था कि वो पब्लिक चले जाएँ, क्रेडिटर्स से पैसा ले लें, उधार ले लें. बट वो हमेशा एक ही बात करता था कि जो कल्चर मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कंपनी में या इस कंपनी के थ्रू बाहर की दुनिया में, वो ख़त्म हो जाएगा जब मेरी कंपनी में ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, मेरी कंपनी में सूट टाई आ जाएगी, मेरे कंपनी के अंदर फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी. एक और पॉइंट पे व्हेन हिज कंपनी वाजंट दैट स्टेबल, तो फिल नाइट कहता था कि मेरी कंपनी इस वक्त इस काबिल नहीं कि वो मुझे पैसे दे सके. तो वो एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था फुल टाइम, और साथ में फिर शाम में और रात में अपनी कंपनी चलाता था, ये सोचते हुए कि पैसे मेरे वहाँ से आ जाएंगे और मैं कंपनी चला सकूँगा. एक और मौके पे जब कंपनी फंसती है और जब उसको समझ में नहीं आता क्या किया जाए, तो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि अगर नहीं चलेगा तो मेरे पास डिग्री है, मैं अकाउंटेंट बन जाऊँगा, मैं ज़िंदगी चला लूँगा. इट साउंड्स वेरी, समटाइम्स पीपल आर लाइक यार ये तो प्लान बी बना रहा है, ही वॉज नॉट फुली कमिटेड. बट इन रियलिटी there are pull-ups in the game, there are breakages, there are speed breakers, but do you have really planned about them? So he wasn't just emotion or motivational quotes, but it was very logical and realistic approach in this. Third one, quickly, introspection. Every time he was just talking to himself. He was a big Phil Knight was a big introvert. अपने आप से ज़्यादा he wasn't a good salesman. वो कहता है मुझसे ज़िंदगी में सेल्स नहीं होती, इसलिए मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा जहाँ बेचना पड़े. So पूरी किताब में from the page 1 to the page last he was always introspecting. जब वो किताबों अपने जूतों के बिज़नेस से पहले when he was roaming around the Europe, जब भी वो यूरोप में घूम रहा था तो वो हर किले को देखता था, हर जगह को देखता था और अपने मन में बड़े अजीब से सवाल लाता था कि ये जो इतने बड़े महल बने हैं ये किन कॉस्ट पे बने हैं, ये जो बड़ी दुनिया की इमारत हैं इनके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, ये जो हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं क्या ये ठीक सोच है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या जो मैं नाइकी बना रहा हूँ ये नाइकी करना क्या चाहती है. जूते तो हम बेच लेंगे लेकिन हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं. एवरी टाइम ही वाज जस्ट क्वेश्चनिंग एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रियली हेल्प द रीडर्स. पढ़ने वाले के जहन में भी जब वो बार सवालात घूमते हैं तो इट रियली मेड मी थिंक आफ्टर रीडिंग दिस बुक कि हाँ यार अच्छा इसका क्या पॉइंट है, मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ के पीछे क्या वजह है. तो केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग विच इज़ अ रियली फन पार्ट, क्योंकि आज के दौर में हम अपने आप से बहुत सारे वो सवाल जिनको करना ज़रूरी है, जिनके जवाब जानना ज़रूरी है, हम उन सवालों से या तो बेखबर हैं या हमें वो सवाल इतने तल्ख लगते हैं कि हम उनसे स्केप ढूंढते हैं. तो दिस बुक इज़ अ गुड वेकअप कॉल इन दिस रिगार्ड. लास्टली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ द ऑब्सेशन यानी खपत. ओनर से लेके फाउंडर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, ब्रांड इंडोर्स करने वाले स्पोर्ट्समैन, एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट रनिंग एंड स्पोर्ट्स एंड द कल्चर अराउंड इट. नाइकी के शुरू के तकरीबन एम्प्लॉयज़ जो थे वो या तो रिटायर्ड एथलीट्स थे या इंजर्ड एथलीट्स थे या उनका कहीं ना कहीं रनिंग या एथलेटिज़म से ताल्लुक़ ज़रूर था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स दे वर नॉट वर्किंग फॉर द जॉब, वर्किंग देयर एज अ जॉब, मगर उनका मकसद ये था कि बस दुनिया ये कमाल चीज़ पहन ले, दुनिया अच्छे जूते पहन ले और दुनिया में कमाल हो जाए और हर एक के अंदर जो है ना ये स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्ड हो. फिल नाइट का कहना ये था कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान जो है ना वो अच्छे जूते पहने, और उसका ये भी मानना था कि अगर अमेरिका के लोग
भागना शुरू कर दें तो अमेरिका एक बहुत अच्छी दुनिया बन सकता है। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द बुक शू डॉग बाय फिल नाइट। मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा लगा, एनी फीडबैक दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, कोई चीज़ जो मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है। लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, और अगर नहीं पसंद आया तो वो भी बताओ कि क्यों पसंद नहीं आया। एंड आई होपफुली सी यू पीपल अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, द बाय बाय।